हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए 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 देखिए। अरे सुन लो यार, सुन लो। जाओ नहीं, आ जाओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एक चीज सुन लो। हमको मिटा सके, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। भंवर से कैसे बच पाया, किसी पतवार से पूछो। भंवर से कैसे बच पाया, किसी पतवार से पूछो। हमारा हौसला पूछो, तो फिर मझधार से पूछो। तो ये हुआ। तुम्हें हुस्न पर, तुम्हें हुस्न पर दस्त रस है मोहब्बत, मोहब्बत बड़ा जानते हो। तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। तो आइए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूरा का पूरा नोट्स के साथ ये लेक्चर आपको दे रहे हैं। ये ध्यान से सुन लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको मालूम है ना, जो भी रेडिएशन होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो है सो जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। जिस सोर्स के द्वारा रेडिएंट एनर्जी है मूव करती है, तो रेडिएंट एनर्जी चलती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। तो उसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। तो वेव के फॉर्म में चलता है, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप देखिए, ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड are produced by oscillating charged particles. These fields are perpendicular to each other and both are perpendicular to the direction of propagation of the wave. They do not need a medium of to travel. That means they can move, travel in vacuum. Vacuum. Okay? परों को खोल, अरे परों को खोल, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। जमीन पर बैठ के क्या आसमान। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रेस्ट और ट्राफ्स, इसको वेवलेंथ कहते हैं। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू, which pass through a particular point in a 1 second. Particle point in 1 second. Frequency, velocity, distance travel by wave in 1 second. Velocity कहते हैं। इसकी स्पीड होती है 3 न्यूटन पर 8 मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं तो बड़े रहते हैं। अरे थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वाले के लिए रास्ता छोड़ दिया। अच्छा किया, गुड, वेरी गुड। आइए, तो वेलोसिटी, वेव नंबर, वेव नंबर देखिए, द नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ, वेव नंबर कहते हैं। ये वेलोसिटी एक नोट्स है, पूरा नोट्स ये आपको लिखना है, अपने नोटबुक में लिख लीजिए। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये नोटबुक में लिख, रेडिएंट एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम, आल्सो कॉल्ड क्वांटा। इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ए फोटोन, उसी को फोटोन कहते हैं। इज इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू, एच न्यू, इज इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू। एच की प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू इतनी ये है, 6.62 10 पावर -34 जूल सेकेंड होता है, राइट। ये हो गया। तो ये फॉर्मूला लिखना नहीं भूलेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपको मालूम ही, एन आइडियल बॉडी which emits and absorbs all frequencies is called black body radiation. ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मालूम है। ये एक ऐसा फेनोमेना है जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है किसी मेटल सरफेस पर, और वो मेटल सरफेस कैसा होना चाहिए, लोवेस्ट एमिशन एंथैल्पी वाला होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये नोट्स बेहतर तरीके से लिखे गए हैं, इसको जरा आप आराम से कर लीजिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा। सफर में धूप, सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो जल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो जल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो निकल चलो। आइए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Photoelectric work function, the minimum energy required to eject
eject electron is called photoelectric work function. H nu naught, W naught is equal to H nu naught. ये फॉर्मूला उसका हो गया एनर्जी ऑफ इजेक्शन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का, ये फॉर्मूला हो गया डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये हो गया डुअल बिहेवियर, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन दोनों आता है, यानी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों आ जाता है। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम जो व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म स्प्लिट इनटू ए सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम, उसी का स्पेक्ट्रम इज टू टाइप्स, कंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रा। तो ये सब आपको पढ़ा चुके हैं, ये आप लिख चुकिएगा, नोटबुक में लिख लेंगे, पूरा का पूरा नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ। ये नोट्स आपको बहुत काम, हार हो जाती है, हार हो जाती है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मुट्ठी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो जाइए, आइए देखिए नेक्स्ट, कंटिन्यूअस एंड लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफंड सीरीज, यानी लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये वेव नंबर के लिए फॉर्मूला है, वेव नंबर, रिडबर्ग कांस्टेंट, बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ये सारे नोट्स आपको राइट डाउन करना है, बहुत सिंपल वे में लिखा गया है। राइट, mvr is equal to nh upon 2 pi, the radius of the nth orbit is given by ये क्या है, rn रेडियस। ये वैल्यू है जो आपको याद रखना है, राइट, जो आपको याद रखना है। तो लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल्स 2 पॉइंट में लिख देना है, बोर्स मॉडल फेल टू अकाउंट टू फाइनल ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो आपको याद रखना है। तो सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा मजा, तो यार दिसंबर के बाद आएगा, जब आपका बोर्ड एग्जाम आएगा, फाइनल एग्जाम आएगा, बोर्ड फाइनल एग्जाम। आप तो 11th में है ना, फाइनल एग्जाम, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए एग्जैक्ट पोजीशन, ये जो है ना, इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इस तरह फेल्योर ऑफ बोर्स मॉडल के पॉइंट है क्लासिकल मैकेनिक्स और ये क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, तो याद रखना होगा ये सारी चीजें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे आते हैं, ये देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये आपको नहीं करना है, ये छोड़ दीजिएगा, श्रोडिंगर इक्वेशन छोड़ दीजिएगा, ये भी छोड़ दीजिएगा, श्रोडिंगर एनर्जी, राइट, ये एनर्जी स्टेट डिफाइन नहीं लिखना है, ये सब नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, हाँ यहां से करना है, क्वांटम नंबर से करना है, क्वांटम नंबर से करना है, कहां से, क्वांटम नंबर से करना है। तो ये ध्यान रखना है, क्वांटम नंबर से करना है, ओके, क्वांटम नंबर से करना है। तो आपको क्वांटम नंबर मालूम ही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये सब कुछ आपको बता दिया गया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, सबसेल नोटेशन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, नोडल सरफेस, और ये आपको ये शेप ऑफ सबसेल जो आपको बता दिया गया है, ओके। जिंदगी भर की मेहनत लगती है अलग पहचान बनाने में, जिंदगी भर की मेहनत लगती है अलग पहचान बनाने में, 2 पल का आलस लगता है फिर से भीड़ में मिलाने में। तो ये डी ऑर्बिटल का सबसेल है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों का डिफिनेशन याद कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अबाउ प्रिंसिपल पढ़े थे, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़े थे, हर्ट्ज रूल ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी पढ़े थे, जो आपको जो 2 एक्सेप्शनल हैं
कौन कौन एक्सेप्शनल है? वही क्रोमियम एंड कॉपर, जिसके लिए हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल, तो ये स्टेबिलिटी के बारे में आपको बताया गया। और यही किसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। तो पूरा नोट्स आपको लिखना है, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा का पूरा लिखना है। ये लिख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लास्ट हर्ट्ज रूल ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, बस ज्यादा नहीं लिखना है, यही लिखना है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में, जो आप अंदाज देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मिले रहिए, मिलते रहिए, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। राइट, खोल दे पंख, खोल दे पंख, खोल दे, खोल दे, खोल दे, खोल दे, खोल दे, खोल दे पंख, मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो चलिए, आज इसी के साथ मैं ये क्लास समाप्त करता हूँ। और प्रॉपर ये इसको नोटबुक में लिख लेना है, नोटबुक में लिख लेना है। संघर्ष और तकलीफ, संघर्ष और तकलीफ न हो, संघर्ष और तकलीफ न हो। अरे सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुनने के बाद जानना, सुनने के बाद जानना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सुनने के बाद जानना। संघर्ष और तकलीफ न हो तो क्या मजा है जीने में, संघर्ष और तकलीफ न हो तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ओके, बाय बाय बाय, गुड नाइट।